जैसलमेर से खबर है जहाँ फिर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस गाड़ी में बिठाए गए युवकों को छुड़ाना उनको महंगा पड़ गया है। भाटी के खिलाफ झिंझियाली थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। अब राज्य कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बैया गांव में सोलर कंपनी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध कर रहे 2 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। विधायक भाटी द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर दोनों लोगों को रिहा कराना का मामला है। मामले की जांच और रिपोर्ट सीआईडी सीबी को भिजवाई गई है। ये जो युवक हैं पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे, देख पाएंगे, इसका पूरा वीडियो भी है। और घेवर समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। घेवर, 2 युवकों को पुलिस ने डिटेन किया था, यहाँ पर विधायक पहुँचते हैं और फिर इन दोनों को छुड़वा करके ले जाते हैं, ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो तरीका नहीं है, ये तो कानून अपने हाथ में लेना हो गया। कानून को अपना काम करने देते, अगर जो जमानत है या फिर थाने से जैसी भी कानूनी प्रक्रिया उसको फॉलो किया जाना चाहिए था। और तो पुलिस भी दिखाई दे रही है बिल्कुल दबाव में, डरी हुई, कुछ कहने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, जैसलमेर बाड़मेर में जिस प्रकार से ओरन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने को लेकर पिछले लंबे समय से वो संघर्ष किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में है जो पिछले दिनों जैसलमेर की बैया गाँव में ओरण भूमि के ऊपर है कंपनी द्वारा काम किया जाता है और निजी कंपनियों के विरोध में शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक भी उतर जाते हैं और उस कंपनियों का विरोध करते हैं। जब कंपनियों द्वारा है पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस आती है और मामले में घेवर में आपके पास में आता हूँ। रविंद्र सिंह भाटी खुद हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। विधायक साहब, स्वागत है आपका। ये आपका भट्ट साहब, एक ये वीडियो सामने आ रहा है, गाड़ी में बैठे हुए 2 लोग हैं, पुलिस की गाड़ी है, आप जाते हैं, उनको हाथ हिला करके बाहर उतारते हैं और फिर वो चले जाते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं करती। लेकिन ये प्रोसीजर क्या आपको लगता है सही था? पुलिस अपना काम कर रही थी, करने देते, थाने के बाद में जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया जाता? आपका विरोध अपनी जगह कि गांव के लोग अपने घर में थे, कई सारे लोग डिटेन किया गया। मैंने पूछा कि आपने बिठाया है तो सब गिरफ्तार नहीं किया, बस बिठाया है। तो मैंने कहा आप उतार दें इनको ताकि जनता के अंदर कोई पैनिक नहीं। तो उन्होंने आराम से शांतिपूर्ण तरीके से उतार दिया और बाद में पता चलता है कि 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद किन लोगों के इशारे पे, मुझे लगता है कि अहमदाबाद के कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके इशारों पे जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने ये साजिश की है। मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से इन सभी को हम न्यायालय में जवाब देंगे। तो भट्ट साहब, आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों को इसलिए उतारा गया ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने, वहां के लोगों में गुस्सा न हो, इसलिए आपने अपनी तरफ से स्थिति को संभालने की कोशिश की है? देखिए, ये मैंने उनको कहा कि हम लोग हैं, आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो रही, आप निश्चित है। तो हमने गिरफ्तार नहीं किया, बस यूं ही बिठाया, तो आप बिठाए। गिरफ्तार नहीं किया है, आपने विजुअल में सुना भी होगा कि हमने किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं की है। तो आप अन्य करें ताकि जनता में पैनिक नहीं और आप फ्री कुछ। लेकिन भट्ट साहब क्या है, लेकिन भट्ट साहब एक मैसेज क्या जा रहा है कि भाटी साहब क्या करते हैं, अपनी जो हाथ की जो आस्तीन है वो चढ़ा के रखते हैं और फिर वो पुलिस वालों को ऑर्डर दे रहे हैं, पुलिस वाले उनके ऑर्डर्स के सामने कुछ कह नहीं पा रहे, पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती है। ये बात अगर ऐसे होती कि भाटी साहब पुलिस के उस थानेदार को कहते और थानेदार ये करता, तब ये समझ में आता। नहीं, मैं बताऊं कि कोई भी उन को कैसे भी पर जो थी मैंने आप सामने रखी है। और मैंने जैसे पहले कहा कि इन प्रकरणों से, मुकदमों से जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। जनता की आवाज को पहले भी हम मजबूती से रखते आए हैं और आगे भी मजबूती से रखेंगे। साथ ही साथ न्यायपालिका में मुझे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से न्यायालय में हम पूरे मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है न्याय। जब मैं थोड़ा अपने दर्शकों को क्लियर भी कर दूं भट्ट साहब आपके हवाले से कि ये यहाँ पर ये ओरण भूमि है जिसका इंदिराज आप कराना चाहते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड्स में ये इंदिराज हो जाए, ये बिल्कुल स्थापित हो जाए कि ओरण भूमि, और फिर यहाँ पे दूसरा कोई जो काम करना चाहता है, कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ पर काम करना चाहती है तो वो सारी की सारी चीजें ना हो, यही है बात? अर्थ भी समझाना चाहता हूँ कि ओरण उस क्षेत्र की आस्था का प्रतीक है। जब कभी काल आता था, जब अकाल पड़ते थे, तो उस समय पशुधन और लोग ओरण पे डिपेंड रहते थे। पशुधन चारागाह वहां होता था और साथ ही साथ में ओरण का एक आध्यात्मिक और आस्था से जुड़ा बीज है। कभी भी ओरण में से कोई एक लकड़ी का टुकड़ा तक घर नहीं लगाते थे, इतनी उसकी मान्यता थी। और जब कभी हजारों बीघा ओरण को पूरे तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी जब खत्म कर देती है तो कहीं ना कहीं जन भावना और आस्था का विषय भी उससे जुड़ा हुआ रहेगा।
आस्था को ठेस पहुंचती थी। तो हमने निवेदन किया कि आप ओरण को जो है वो राजस्व संकट कर लो। पहले जो स्थितियां रहेगी होगी, जो इसकी भी कमी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल से ये हो जानी चाहिए थी, पर नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, पर अब इनको आप ओरण के अंदर राजस्व में दर्ज करो और उसके बाद में आप काम करें। लोगों का विरोध था, लोग उनके साथ जाहिर सी बात है, जहाँ जनता रहेगी, जहाँ लोग रहेंगे, ये क्षेत्र रहेगा, वहाँ हम सब मजबूती से रहेंगे। पर भट्ट साहब, ये भी तो एक दूसरा पक्ष है ना, जब कोई आपसे पूछे या फिर कहें तो ले दे करके मारवाड़ रमा या फिर अपने जैसाना में है क्या, एक ज़मीन नहीं है, उन ज़मीनों के ऊपर अगर डेवलपमेंट होता है तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मतलब डेवलपमेंट आप करो, पे तो साहब पे मैं अपना अर्ज कर दे रहा हूँ कि जगह मुगल आया, उस टाइम में मुगलामी लड़ता गया, थोड़ा में बैठा बैठा अंग्रेज आया तो वो टाइम भी मांगो कहीं हथों बनी, वो टाइम भी में लड़ता ही गया। बॉर्डर मात्र जब 65-71 युद्ध हुआ, जब वहां लोग काम आया, वहां लोग जमीन रखवाले राखी, ये प्राकृतिक संपदा ना बचाए राखी। और आज जब डेवलपमेंट रे नाम रे बात है, ये तमाम चीजा ना, ये विरासत ना, ये संस्कृति, ये एक अलग ओळखाण हुआ करती। और रही बात दूसरी, आपने डेवलपमेंट 7% ओरण है, बाकी 93% गवर्नमेंट लैंड है। आप 93% गवर्नमेंट लैंड में काम करो, सब कौन मना करे आपने? आप अबार 100 मेगावाट लगा रहे हो, आप 1000 मेगावाट लगाओ, आपने कोई मना कौन करे, पर आप कम से कम ये 7 मेगावाट जो 7% जो ओरण भूमि है, ये ना तो आप पूरे तरीके से संरक्षित रखो। है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी आपने बतानी चाहूँ आप माध्यम ही ना, कि ये ओरण ना बचाऊंगा वास्ते कई सारा जिम्मेदार हुआ है, कई सारा लोग हमारा माथा दिया है, पर आज रे तारीख रे मीना ओरण पूरे तरीके मीना खत्म कर माता त्रिवट है। एक तरफ आप कह रहे हो कि सब एक पेड़ में माल नाम लगा रहे हो और दूसरी तरफ के 100 पेड़ अडानी नाम काट रहे हो, बिना लगे को नहीं अन्याय है। पर लोग ये भी कह रहे हैं ऐसा कि आप रो कोई लड़ाई रो डायरेक्शन दूसरी जगह है, यो काम तो सरकार रो है, सरकार दिया करे जमीन। सरकार रो है तो सरकार के जब कोई डिसीजन गलत ले तो उबे ना जार गांव रो काम तुम्हारा लोगों में ये लोग भी अगर रैली बैठा तो वो लोगों ने बात कौन करेगा? सब आज जो आर्थिक रूप में, और भाई आप देखिए कई सारा भाई ऐसा जो विरोध दर्ज करने वास्ते आगे आया, वो ना लाठी के जोर माथे बंद कर दिया। ए तरीका ठीक थोड़ा है, लोकतांत्रिक तरीके में ना भी आप विरोध दर्ज करा सके। आप वो विरोध आवाज ना उन्हें आवाज में कर रहे हो, नहीं आप कोई बात सुनता, आप फिजिकल एग्जामिन करवा सकते, अगर ये चीज है नहीं है, अगर है तो तुम्हारा कहता के साथ वाकई आपकी बात सही है और मैं कर दे, तो यह चीज मोबती को नहीं आप लोग तो छोड़ने वास्ते बात तो सुनी क्यों पा रहे हो? क्यों भूल जाओ कि 5 साल बाद ये जनता के नहीं जाओ, वोट जनता नहीं, कोई कंपनी वाला। तो बात वोटरी जैसा लोग कह रहा है कि आप आगला चुनाव की तैयारी कर रहे हो, वार सुन वर्तमान रे मीना एमएलए आशीर्वाद दिनो है, पार्लियामेंट चुनाव रे मीना भी लाख वोट जनता है, यार पूरा साथ और सहयोग आशीर्वाद रहे, आगे कर्म में हो तो कर ले। वर्तमान रे मीना मारो फर्ज बने कि इतना लोगों से आशीर्वाद दिनो, उम्र हक अधिकार और वक्त लड़ो, तो आज उम्र लड़ाई में मजबूत लड़ रहे। वाह सर, धन्यवाद साहब आप रो बातचीत खातिर। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जुड़े थे हमारे साथ। उनका कहना यह था कि वो कानून पे पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन जो कुछ भी उनकी तरफ से किया गया, अभी आप वो विजुअल देख रहे थे, एक बार फिर से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा। जब वो कह रहे हैं कि मैंने इशारा करके उनको बाहर निकलने के लिए कहा, इसके प्रोस्पेक्ट को और इसके परिदृश्य को समझने की कोशिश कीजिए। वो यूँ है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने, यहाँ के लोगों में गुस्सा था इन 2 लोगों को पकड़े जाने को लेकर, इसलिए वो चाहते थे कि स्थिति बिल्कुल बिगड़े नहीं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उसको कानूनी ढंग से लड़ेंगे। लेकिन ये मुद्दा ओरण भूमि का है। अगर आप मारवाड़ से हैं तो आप ओरण को समझ सकते हैं, और अभी भी जब आप देशनोक जाएंगे तो वहाँ ओरण की जो परिक्रमा होती है उसे लेकर के आप ये समझ सकते हैं कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में ओरण का एक अलग महत्व है। और उस महत्व को वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि साहब इसको राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज कराने को लेकर के लड़ाई है। ये लड़ाई ज़्यादा सरकार की दिशा में है या फिर उन निजी कंपनियों से जिनको यहाँ पर काम करने की जगह सरकार ने प्रोवाइड कराई है, ये एक दूसरी बात है। हालांकि अभी जैसलमेर में हल्की हल्की सर्दियों के बीच ये मुद्दा बेहद गर्म है। घेवर सिंह समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अभी हम सुन रहे थे घेवर क्या कह रहे थे रविंद्र सिंह भाटी
ये ओरण का मुद्दा है और क्या इस बात को माना जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती थी अगर इन दो को पकड़ करके पुलिस ले जाती? रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि साहब वो तो सहयोग कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला ओरण भूमि को लेकर ही है। ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए आंदोलन किधर इसी कड़ी में रविंद्र सिंह भी आंदोलन में उतर गए हैं। पिछले 3 दिनों से बैया गांव में धरने पर थे, जहाँ ये वीडियो एक वायरल हो रहा है। वीडियो के अंदर जो 2 युवकों को डिटेन किया जाता है और रविंद्र सिंह युवकों को गाड़ी से नीचे उतारते। हालांकि इस वीडियो के अंदर जो पुलिस के जो जवान वहां खड़े वो भी बोल रहे हैं कि हमने गिरफ्तार नहीं किया है। वीडियो में साफ तौर से आप अपन देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि हमने गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद वो वीडियो है उस सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसी के बाद कल जैसलमेर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी प्रेस वार्ता के दौरान उनका भी ये कहना है कि वीडियो के अंदर है तो वो कहीं न कहीं राजकार्य में बाधा पहुंचाना स्पष्ट रूप से देखा जाता। जिसके बाद आज ही रविंद्र सिंह के खिलाफ झिंझुनिया थाने में राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ है। रविंद्र सिंह का भी उचित कहना है, क्योंकि अगर 2 युवकों को गिरफ्तार करके अगर थाना लेके जाते तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक माहौल बन जाता, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था। ठीक है, पर ये काम पुलिस का होना चाहिए था, वो पुलिस से अनुरोध कर सकते थे, यही चीज मैंने उनसे कही। यहाँ एक पुलिस के इकबाल का भी प्रश्न है और इसीलिए शायद एसपी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि अगर पुलिस ऑर्डर्स किसी सिविलियन से लेने लग जाए तब चिंता हो जाती है। अगर वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति बिगड़ने वाली थी तो पुलिस से कहा जा सकता था और ये जो ऑर्डर्स हैं ये एसपी ऑफिस से आते तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब ये दूसरी बात भी, अगर किसी को आपको इंट्रोगेट करना है, पुलिस को किसी को इंट्रोगेट करना है, अपने साथ ले जाना है, वो अपनी पलकों पर बिठा करके तो लेके जाएगा ही नहीं, वो गाड़ी में बिठा करके लेकर के जाएगा। गिरफ्तारी शो करनी है या नहीं करनी वो थाने में होता है, वो प्रक्रिया है। तो फिर उससे पहले ये करना या फिर उनको छुड़ा लेना ये वास्तव में एक राजकार्य में बाधा का मामला बनता है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि मैं इस मामले को झेलने के लिए तैयार हूं, मैं कोर्ट पर, कानून पर पूरा विश्वास रखता हूं, जब कोर्ट में जाएंगे तब देखेंगे। है कि नहीं घेवर? जी बिल्कुल, इसमें 2 बातें निकलकर सामने आती है। एक तो रविंद्र सिंह का जिस प्रकार से कहना है कि अगर हम युवकों को वहां से नीचे गाड़ी से नीचे नहीं उतार देते तो लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती, जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था। वहीं पुलिस का जो कहना है कि कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी ने राजकार्य में बाधा पहुंचाई है, जिसको लेकर है हमने मामला पूरा दर्ज किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। घेवर सिंह, समाचार प्लस संवाददाता, जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हल्की हल्की सर्दियों के बीच में अब ये मामला बेहद गर्म हो गया है जैसलमेर में और ओरण का एक ऐसा मुद्दा है जो फिलहाल ठंडा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, अभी ये और तूल पकड़ने वाला है।